ये कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक और इतनी ज़्यादा डरावनी और इतनी ज़्यादा रहस्यमयी है कि इस कहानी को देखने और सुनने के बाद आप ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से हिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम द अनइनवाइटेड नाम की एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि रिलीज हुई थी 2009 के अंदर। ये मूवी बहुत ही डरावनी और बहुत ही मज़ेदार है। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पागल खाने के अंदर होती है। दरअसल आज से कुछ टाइम पहले एना की मां की आग में जलकर मौत हो गई थी, जिसके सदमे के चलते एना एक पागल खाने के अंदर आकर एडमिट हो गई थी। लेकिन अभी फिलहाल उसके सामने डॉक्टर बैठे होते हैं, जिनका कहना यह था कि एना पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, यानी कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। इसलिए डॉक्टर उसे वापस से घर जाने की अनुमति दे देते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं एना घर जाने के लिए अपने कपड़े पैक करना शुरू कर देती है। और जब वो यहाँ से जा रही थी तभी अचानक एना की दोस्त, जो कि उसी पागल खाने के अंदर रहती है, वो एना से बोलती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। लेकिन एना उसकी एक नहीं सुनती और बाहर की ओर आ जाती है। बाहर उसके पापा उसे लेने के लिए आ जाते हैं। एना और उसके पिता गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और जब ये रास्ते में जा रहे थे तभी एना के पिता एना को कुकीज खाने के लिए देते हैं और वो साथ ही उससे ये भी बोलते हैं कि ये कुकीज रीचल ने बनाए हैं। दरअसल दोस्तों, एना की मॉम के बाद एना के पिता एक रीचल नाम की औरत के साथ रहते हैं और जब से वो उसी के साथ में रह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एना को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो उन कुकीज को नहीं खाती। अब इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये लोग अपने घर पर पहुंच जाते हैं। घर जाते ही एना अपने डैड की गर्लफ्रेंड रीचल से मिलती है। रीचल उससे बात करती है और उसे देखकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन एना उससे बिल्कुल भी ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। अब इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं एना अपने घर के पास बने हुए एक बोट हाउस के पास पहुंच जाती है। दरअसल जब उसकी मां बीमार रहती थी तब उसे यहीं पर रखा जाता था और इसी बोट हाउस में आग लगने की वजह से उसकी मां की मृत्यु हुई थी। वहां पर जाकर एना अपनी बड़ी बहन एलेक्स से भी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, एना की एक बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और ये दोनों की दोनों आपस में बातें करते हैं और इनकी बातों से हमको ऐसा पता चलता है कि ये दोनों रीचल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इनके हिसाब से रीचल एक खराब औरत है और उसने ही उसके पापा को फंसाया है। अब कुछ ही देर मिलने के बाद एना वापस से घर के अंदर जाती है। वो जैसे ही घर के अंदर जाती है तो उसे रीचल दिखाई देती है। रीचल उससे बात करती है और तभी एना एक बात को नोटिस करती है कि उसकी माँ का सामान इस घर से गायब हो चुका है। इसलिए वो रीचल से इसके बारे में पूछती है। तभी रीचल उससे बताती है कि तुम्हारी माँ का सारा पुराना सामान ऊपर एटिक में रखा हुआ है। इसलिए एना फौरन ही एटिक के अंदर चली जाती है और तभी वो अपने बचपन के कुछ फोटोज को देखती है जिसके अंदर उसकी माँ भी होती है। और साथ ही एना एक फोटो के अंदर देखती है कि उसके पिता के साथ या उसके पिता के पास रीचल भी खड़ी हुई थी। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, रीचल बहुत टाइम पहले से इनके घर के अंदर केयर टेकिंग का काम किया करती थी। वो एना की माँ का ख्याल रखती थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वो अब एना के डैड के साथ रहती है। अब दोस्तों, इसी के साथ उसी रात को एना जब अपने कमरे के अंदर सो रही थी कि तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद कोई उसके कमरे के अंदर है। वो ये देखकर बहुत डर जाती है और जब उठकर देखती है तो वो पाती है कि एक जला जलाया सा हाथ उसके बेड पर है और वो कोई है जो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर एना बहुत ही जोर से चिल्लाती है और ये देखकर बहुत ही डर जाती है, पर अगले ही पल वो पाती है कि वहां पर कोई भी नहीं था। जी हाँ, उसके शोर शराबे से कुछ ही देर के बाद उसकी बहन एलेक्स भी यहाँ पर आ जाती है और ये दोनों की दोनों आपस में बातें करते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ ये रात भी ऐसे ही बीत जाती है और तभी हमको दिखाया जाता है अगली सुबह का सीन। अगली सुबह हम देखते हैं एलेक्स और एना दोनों ही बोट हाउस के पास बने समुद्र के पास जाती हैं। एलेक्स वहां पर स्विमिंग करती है और एना की मुलाकात होती है अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त से जिसका नाम मैट होता है। दरअसल मैट बोटिंग से
राशन पानी के सामान को सप्लाई करता है। जब मैट वहां पर आता है तो वो एना को देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है। वो एना से बोलता है कि मुझे उस रात के बारे में पता है, तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था, तुम्हारी माँ को किसने मारा है, मुझे सब कुछ पता है। और तभी वो एना को कुछ बताने की कोशिश करता है, बट इससे पहले कि वो कुछ बता पाता तभी वहां पर रीचल आ जाती है और उसे देखकर मैट सामान देकर वहां से फौरन ही निकल जाता है। फिर तभी एना और रीचल वापस से अपने घर के अंदर आ जाते हैं। अब इसी के साथ हमको दिखाया जाता है उसी रात का सीन। उसी रात को ये सब के सब टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एना को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो वहां से उठकर अपने घर से बाहर निकलती है। वो जैसी बाहर आती है तो वो अपनी माँ के बोट हाउस के अंदर चली जाती है। एना जैसे ही बोट हाउस के अंदर जाती है तो उसे उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, उसकी माँ की आत्मा उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, उसे कुछ इशारे दे रही थी कि शायद उसकी मौत एक हत्या नहीं बल्कि एक मर्डर है। ये देखकर एना बहुत ही डर जाती है और जोरों से चीखती है। कुछ ही देर के बाद उसकी बहन एलेक्स भी यहाँ तक पहुंच जाती है। एना एलेक्स को भी बताती है कि उसकी माँ के साथ कुछ तो हुआ है, वो हत्या नहीं बल्कि एक मर्डर है, हमें इसके बारे में पता करना होगा। अब एना और एलेक्स इन दोनों का ही शक रीचल के पास जाता है, क्योंकि रीचल खुद उसकी माँ की केयरटेकर हुआ करती थी। कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन। अगले दिन रीचल एना को अपने साथ शॉपिंग के लिए लेकर जाती है, लेकिन दोस्तों एना जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो उसे वहां पर मैट भी दिखाई देता है जो कि वहीं पर काम कर रहा था। वो चुपके से मैट से जाकर मिलती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वो मैट से पूछती है कि आखिर तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। मैट उससे बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, आज रात को 11 बजे मुझे अपने बोट हाउस के यानी कि समुद्र के पास मिलना। अब इसी के साथ कुछ ही देर के बाद वहां पर रीचल आती है और वो एना को अपने साथ वापस घर पर लेकर चली जाती है। और तभी उसी रात को हम देखते हैं एना और एलेक्स दोनों ही मैट से मिलने के लिए जाते हैं समुद्र के पास, लेकिन ये लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें मैट कहीं भी दिखाई नहीं देता। ये लोग मैट का बहुत देर तक इंतजार करती हैं, लेकिन मैट इन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसलिए ये लोग वापस से अपने घर पर आकर अपने अपने कमरे के अंदर सो जाती हैं। अब दोस्तों इसी के साथ जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के वक्त पर हमको पता चलता है कि मैट की डेथ हो चुकी है। पुलिस को उसकी डेड बॉडी पानी के अंदर मिली होती है और ये देखकर एना और एलेक्स बहुत ही डर जाती हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर मैट को किसने मारा होगा और इन दोनों का शक रीचल के ऊपर जाता है। जी हाँ, एना अपने पिता से बात करने की कोशिश करती है। वो अपने पिता से बोलती है कि तुम रीचल से दूर रहो, वो बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है, लेकिन उसके पिता उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते और इसीलिए एना और एलेक्स रीचल के बारे में कुछ पता करने की कोशिश करती हैं। दरअसल रीचल कुछ टाइम पहले जिस हॉस्पिटल के अंदर काम किया करती थी वो वहां की नर्स हुआ करती थी, और जब एलेक्स वहां पर हॉस्पिटल में पता करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि रीचल नाम की वहां पर कोई भी नर्स नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, ये सब जानने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि रीचल एक फर्जी है, यानी कि वो कोई भी नर्स नहीं है और वो अपना नाम बदल बदल कर रखती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं एना, रीचल और एलेक्स मैट के फ्यूनरल में जाते हैं और जब ये लोग वहां पर जाते हैं तो दोस्तों हम एना को देखते हैं जिसे एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। एना उस लड़की की आत्मा का पीछा करती है कि तभी उसे और आत्माएं दिखाई देती हैं और जब वो इनको फॉलो करती हुई जाती है तो उसे 3 कब्रें मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे ये साफ साफ साबित होता है कि ये 3 कब्रें इन्हीं तीनों बच्चों की हैं। एना उन बच्चों के कब्रों के नाम के बारे में जान लेती है और जब घर पर आकर एलेक्स और एना इन बच्चों के बारे में रिसर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इन बच्चों का मर्डर हो चुका है और इनका मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि इनके घर के अंदर काम करने वाली इनकी केयरटेकर ने किया था, जिसका नाम मैड्रेड कैंप है। इंटरनेट पर एना उन बच्चों की माँ को भी देखती है और वो पाती है कि उन बच्चों की माँ के गले के अंदर एक नेकलेस है और ये देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल सेम यही नेकलेस रीचल के पास भी होता है। और अब इन दोनों का शक रीचल को लेकर यकीन में बदल जाता है। ये समझ जाती हैं कि रीचल ही मैड्रेड कैंप है, उसने ही इन बच्चों को मारा है और साथ ही साथ उसकी माँ की हत्या भी रीचल ने ही की है, यानी कि बोट हाउस में रीचल ने ही आग लगाई थी। अब ये दोनों फैसला करती हैं कि ये किसी तरह रीचल के उस नेकलेस को चुराएंगे और उसको पुलिस के हवाले करके रीचल को अरेस्ट करवा देंगे। और दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं ये लोग रीचल के नेकलेस को ढूंढने के लिए चले जाते हैं।
जैसे ही ये लोग रीचल के कमरे तक पहुंचते हैं तो पाते हैं कि कमरे का दरवाजा बंद है। एलेक्स फौरन ही खिड़की से उसके कमरे के अंदर चली जाती है और अब हम देखते हैं एना को, जिसे रीचल मिल जाती है। रीचल के हाथ में वो नेकलेस होता है और वो एना से बोलती है कि क्या तुम इसे ही ढूंढ रही हो। ये देखकर एना बहुत ही डर जाती है। अब कुछ ही देर के बाद एना उसके कमरे के अंदर जाती है तो वो पाती है उसकी बहन एलेक्स जख्मी पड़ी हुई है। एलेक्स उससे बोलती है कि रीचल ने मुझे एक ड्रग्स का इंजेक्शन दिया है, इसलिए मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, तो मैं अकेले ही पुलिस के पास जाकर रीचल की सच्चाई सबके सामने लाना होगा। एना भी उसकी बात को मान जाती है और तभी वो खिड़की से कूदकर फौरन ही बाहर जाती है। वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो पुलिस को सारी सच्चाई के बारे में बताती है। पुलिस उसकी बात को सुनती तो है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि एना एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर थी। इसलिए पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद वो दोबारा किसी पागल हो गई है। पुलिस फौरन ही रीचल को कॉल कर देती है और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर रीचल आती है। रीचल एना को एक इंजेक्शन देती है और उसे बेहोश कर देती है और तभी रीचल वापस से एना को अपने घर के अंदर लेकर जाती है। जैसे रीचल वहां पर उसके कपड़े चेंज करने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे से हम देखते हैं उसकी बहन एलेक्स भी आ जाती है। अब एलेक्स ने यहाँ पर क्या किया, तभी यहाँ पर सीन ब्लैक आउट हो जाता है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं एना की आंख खुलती है और वो जैसे ही होश में आती है तो उसे घर के अंदर खून दिखाई देता है। वो इस खून को फॉलो करती हुई जाती है तो वो डस्टबिन तक पहुंच जाती है। डस्टबिन को जैसे ही खोलती है तो वो पाती है कि उसके अंदर रीचल की लाश है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही देर के बाद वहां पर एलेक्स आती है। वो बताती है कि मैंने रीचल को मार दिया है और उसे मारने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अब कुछ ही देर के बाद एना के पिता वहां तक आते हैं। एना उनसे बात करती है और बोलती है कि एलेक्स ने रीचल को मार दिया है और ये बिल्कुल सही किया है उसने, क्योंकि रीचल हम लोगों को मारने की कोशिश कर रही थी। ये बात सुनकर एना के पिता बहुत ही शॉक होते हैं। वो एना से बोलते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, रीचल यहाँ पर नहीं है। दरअसल तुम्हारी माँ के साथ रीचल की भी मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमको इस मूवी के एक रहस्य के बारे में पता चलता है। एना को काफी देर से ऐसा लग रहा था कि रीचल उसके साथ में है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीचल की उसकी माँ के साथ ही बोट हाउस में जलकर मौत हो गई थी। इसीलिए रीचल को एलेक्स ने नहीं बल्कि एना ने ही मारा है। और साथ ही हमको मूवी की एक और रहस्य के बारे में पता चलता है। एलेक्स और उसकी माँ को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि एना ही होती है। जी हाँ, ये रीचल में बेमतलब में शक कर रही थी। दरअसल एक रात की बात है, जब एना एक लेट नाइट पार्टी में से लौट रही थी। वो घर पर जाती है तो अपने पिता और रीचल को एक साथ इंटीमेट होता हुआ देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही गुस्से में हो जाती है। वो फौरन ही बोट हाउस के अंदर पेट्रोल लेने के लिए जाती है, लेकिन वो पेट्रोल का नल बंद करना भूल जाती है, जिस वजह से एक्सीडेंटली बोट हाउस के अंदर बहुत तेज आग लगती है। जिस वजह से बोट हाउस में आग लगने की वजह से उसकी मॉम और उसकी बहन एलेक्स की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ मैट को भी किसी और ने नहीं बल्कि एना ने ही मारा है। उस रात को मैट एना से मिलने के लिए आया था, लेकिन उसने उसको धक्का देकर समुद्र के अंदर मार दिया था। सबके मर्डर करने के कारण एना को अगले ही दिन पुलिस अपने साथ पकड़कर ले जाती है और वापस से उसे उसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। और उस मेंटल हॉस्पिटल में हम देखते हैं एना की उसी शुरुआती वाली दोस्त को, और वो जैसे ही गेट को लॉक करती है तो हमको पता चलता है कि एना की उस मेंटल दोस्त का नाम होता है मैड्रिड कैंप। जी हाँ, यानी कि उन बच्चों को मारने वाली मैड्रिड कैंप रीचल नहीं बल्कि एना की यही दोस्त होती है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के एंडिंग एक्सप्लेनेशन के बारे में। दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद एक एंडिंग सामने निकलकर ये आती है। हो सकता है एना को इस सब के बारे में सब कुछ पता हो और अपनी मॉम का मर्डर उसने किया, इसीलिए वो इस सच्चाई के बारे में किसी के सामने नहीं आने देना चाहती हो, क्योंकि तभी तो उसने अपने दोस्त मैट का मर्डर कर दिया था। मैट उसके बारे में सब जानता था कि उस रात उसकी मॉम को किसने मारा, इसलिए बात आगे ना फैले उसने मैट को भी मार दिया। एक यही एंडिंग इसके सामने निकल कर आती है। और ऊपर से एना को जब पुलिस अरेस्ट करके लेकर जा रही थी तो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होता, बिल्कुल भी सैडनेस नहीं होता। वो बहुत ही एटीट्यूड में पुलिस के साथ जा रही थी। और दोस्तों, रही बात रीचल की, तो रीचल एक बुरी औरत नहीं है। वो एना को अपनी बेटी की तरह मानती थी। जी हाँ, क्योंकि वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी।
लेकिन एना ने रिचल का मर्डर कर दिया, जो कि बहुत ही गलत है। वेल दोस्तों, आपका इस मूवी के ऊपर क्या राय है? मुझे अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।